तो ज्योतिष क्या है सर? मतलब एक्चुअल क्या है और ज्योतिष का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है? ज्योति, ज्योति मीन्स प्रकाश, ईश माने ईश्वर, ईश्वर का प्रकाश का नाम ही ज्योतिष है। जैसे ग्रह नक्षत्र आप जिनकी बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसे 9 ग्रह, इंसान इतना छोटा सी उस पर कैसे प्रभाव डालेगा? तो ये सब भगवान ने बनाया है, कोई ज्योतिष और साइंस अलग अलग नहीं है। रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी केस है वो पूर्णिमा से आपके आसपास। तो जब आदमी का मन खराब होता है, जन्म कुंडली क्यों बनाई जाती है? फिर जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा बताओ। जन्म कुंडली को दर्पण कहा गया। जन्म कुंडली ज्योतिष अपने आप में साइंस है। तो आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए थे कि उस दिन सूर्य ग्रहण है, वो आज भी है। साइंटिस्ट नासा वालों ने बाद में बताया है, हमारे ऋषि मुनि पर लिख के चले गए। तो जैसे मालूम है सबसे इम्पोर्टेंट तो पूरे इंडिया में एक ही चीज है, शादी की, कि लड़की की शादी नहीं हो रही है या लड़की की शादी नहीं हो रही है। बच्चे आते हैं कि सर हमारी शादी कब होगी, उसको उम्र पूछते हैं तो बोलते साहब तो अरे भैया तुम्हारी शादी का योग आया था तुम जब 25 साल का था तब तुमने बोले नहीं मैं तो करियर बनाऊंगा। लेकिन वो परिवार उस करियर के चक्कर में वो शादी का समय निकाल देता है। मनोहरलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। द फाउंडर्स टीम में। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। अभी आपने बोला सर लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती, दिमाग में होती है। हाँ जी, तो दिमाग की परेशानी को कैसे सॉल्व किया जाए? दिमाग की परेशानी की सर ज्योतिष के द्वारा की जा सकती है। कोई भी एंजाइटी डिप्रेशन भी हो तो भी कोई भी समस्या हो, जैसे क्या होता है ज्योतिष में सबने सुना होगा कि चंद्रमा होता है। तो जो एंजाइटी डिप्रेशन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है चंद्रमा। आपने सुना होगा कि पूर्णिमा के आसपास समुद्र में ज्वार भाटा आता है, आता है ना। उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी ज्वार भाटा आता है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी सुसाइड केस है वो पूर्णिमा से आपके आसपास है। पूर्णिमा के आसपास है, आप उठा के देख लो रिकॉर्ड। ज्यादातर या 100%? ज्यादातर जो सुसाइड केस हैं वो पूर्णिमा के आसपास है। तो हमारे मन का कारक होता है चंद्रमा। तो जब आदमी का मन खराब होता है तभी ये एंजाइटी डिप्रेशन होता है। तो ठीक है, बताओ सर पूर्णिमा कब कब आती है, कैसे मतलब जैसे अभी तो जेंजियों को पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता, कभी मेरे को देखना पड़ता है कैलेंडर सब कुछ। पूर्णिमा कब कब आती है? इसके लिए देखिए, हर महीने एक पूर्णिमा आती है। हर महीने एक पूर्णिमा आती है, एक महीने पूर्णिमा आती है। हाँ। उसमें हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखना पड़ेगा। हाँ। हिंदी जो जिसको हम पंचांग बोलते हैं, सनातन धर्म का जो पंचांग है उसके अनुसार वो देखना पड़ेगा, उसमें पूर्णिमा लगी हुई रहती है। हाँ। या आजकल बहुत सारे कैलेंडर भी आते हैं जिसमें इंग्लिश डेट भी आती है और हिंदी की तिथि भी आती है। तो वो पर्टिकुलर डेट पे ध्यान रखना पड़ता है, मतलब ध्यान रखिए अपना खुद का। ध्यान रखना पड़ता है। जिसका चंद्रमा कमजोर है, आप अपने आसपास के कर्मचारियों में देख लो कि उसका उस टाइम वो उसका काम में मन नहीं लगेगा, वो डिस्टर्ब रहेगा। तो एंजाइटी डिप्रेशन जो है उस टाइम चंद्रमा का उपाय करके अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने का तरीका सीख के और आदमी इससे बाहर आ सकता है। तो ज्योतिष क्या है सर? मतलब एक्चुअल क्या है और ज्योतिष का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है? सर इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। ज्योतिष, ज्योति, ज्योति मीन्स प्रकाश, ईश माने ईश्वर, ईश्वर का प्रकाश का नाम ही ज्योतिष है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में ज्योतिष वैसे तो क्या होता है, हमारे जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो आकाशीय पिंड है, उनसे जुड़ा के उनकी गणना करके और आदमी के मनुष्य के जीवन की आकलन होता है। फिर क्या होता है, अंधेरे से उजाले की तरफ रास्ता दिखाना, ये काम है ज्योतिष का। सड़क गवर्नमेंट की बनाई हुई है लेकिन उस पर गड्ढा है, अभी भी अंधेरा है तो आप नहीं देख सकते और आपके साथ दुर्घटना होने का योग है। लेकिन यदि सरकार वहां पे लाइट लगा दे तो आपको गड्ढा दिख जाएगा और आप रास्ता बदल के जा सकते हैं, दुर्घटना से बचाव कर सकते हैं। यही ज्योतिष है। ज्योतिष जो है व्यक्ति को एक रास्ता, सही रास्ता, जीने का तरीका, जीने का सलीका सिखाती है। और यदि किसी को देखना हो तो जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ज्योतिष के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, वो आज देखो आसमान छू रहे हैं। और जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं वो उनकी आज उनकी हालत देखो,
समझ में आ जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूलांक कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या रोल प्ले करता है? पूरा जीवन ही मूलांक है। मूलांक के अनुसार ही आदमी की पर्सनैलिटी, आदमी का व्यक्तित्व, ये मूलांक पर ही आधारित है। एक आदमी होता है जिसका बड़े उम्र का है लेकिन वो छोटी उम्र का दिखता है। एक आदमी है जो छोटी उम्र का है लेकिन बड़ी उम्र का दिखता है। ये मूलांक निर्धारित करता है। एक आदमी की बोलने की भाषा में बहुत मिठास होता है और एक की भाषा में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कड़वाहट होती है। ये भी मूलांक पर ही आधारित है। अब किसी का मूलांक 4 है तो उसकी जब स्पीच थेरेपी है, जो स्पीच बोलने का जो उनका जो है वो पावर बहुत शानदार रहता है। उसकी दुनिया उसको सुनती है, मूलांक 4 वाले को। हाँ, दुनिया उसको स्ट्रगल बोलती है कि नहीं 4 वाले बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन 4 वाले दुखी नहीं रहते। 4 वाले यदि आलस किया तो दुखी रहते हैं, नहीं तो नंबर मूलांक 4 है। जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। 8 है। मूलांक बहुत ज्यादा महत्व है, नहीं ये समझ लो सब कुछ मूलांक की है। मूलांक के अनुसार यदि अपना जीवन भी आदमी बना लेना तो भी आदमी का आधा जीवन सुधर जाता है। ठीक है, मूलांक के अकॉर्डिंग जीवन अपना बनाना। आज किसी का मूलांक 8 है, आज मूलांक 8 ही है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो जीवन नहीं जी रहा, वो आलस में अपना जीवन खो रहा है। अपने जो जीवन है उसको एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहा है, इसलिए वो दुखी है। तो फिर भाग्यांक का क्या रोल है? भाग्यांक है हमारा कर्म क्षेत्र, कि हम बिजनेसमैन बनेंगे या हम नौकरी करेंगे या एक कोई एस्ट्रोलॉजर बनेंगे या पॉलिटिशियन बनेंगे। वो रोल करता है वो भाग्यांक करता है। मूलांक का होता है आदमी का व्यक्तित्व, और जो भाग्यांक है, भाग्यांक जो भाग्य निर्धारित करता है वो भाग्यांक। मतलब व्यक्तित्व पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई। प्रोफेशनल लाइफ हो गई। प्रोफेशनल लाइफ पूरी की पूरी भाग्यांक पे डिपेंड है। भाई आज हर व्यक्ति ज्योतिषी नहीं बन सकता, हर व्यक्ति पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उनका सबका भाग्यांक अलग अलग है। मूलांक बहुत सारे सेम मिलते हैं, भाग्यांक बहुत सारे सेम मिलते हैं। तो कहीं कहीं बोलते हैं कि भाई इसके राजयोग है। राजयोग हर राजा नहीं बनता, लेकिन राजयोग का मीनिंग क्या है? एक औरत है जो मोहल्ले में, उसको उस मोहल्ले की सारी औरतें उसको पूछ के काम करती है, वो भी राजयोग है। एक कंपनी में कोई ऐसा एक वर्कर रहता है, पियोन रहता है, लेकिन पूरे के पूरे कर्मचारी उससे उसकी इज्जत करते हैं, उसको मान सम्मान करते हैं, वो भी एक राजयोग है। इसी तरह मूलांक जो है, मूलांक और भाग्यांक, यदि उसके अनुसार आदमी अपना जीवन बना ले, असफलता उसके पास आ ही नहीं सकती। लेकिन उस हिसाब से आदमी जीवन बनाता नहीं है। दुनिया दूसरों को देख के चलने की कोशिश करता है। करेक्ट। कि ये आदमी यहां पे चढ़ गया तो मैं भी यही करूंगा। नहीं भाई, तेरे लिए रास्ता अलग है, उसके लिए रास्ता अलग है। एक बात और है, मूलांक और भाग्यांक यदि किसी किसी के एंटी हो, विपरीत, इसमें भी दुश्मन हो जाते हैं। इसमें भी दुश्मन हो जाते हैं, मतलब हाँ। मतलब जन्म ही दुश्मन का लेके आया है वो। तो ग्रीड, इसकी ग्रीड बनती है न्यूमरोलॉजी में। हाँ। वो ग्रीड में चाहे कितने भी बढ़िया ग्रीड हो, यदि एंटी ये हैं तो वो आदमी जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है उसको। इसका एग्जाम्पल ये है, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन माना गया है 1 और 8। 1 सूर्य भगवान का है, 8 शनि भगवान का है। दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन दुश्मनी है। एक है 3 और 6। 3 है देवगुरु बृहस्पति का और 6 है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। अब जिनके इनके आ गया, ग्रीड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो जीवन में दुखी। ये मूलांक और भाग्यांक है। तो कभी सुखी नहीं रह सकते ये लोग? सुखी रह सकते हैं। ऐसा तो देखो, कोई ऐसा रोग नहीं है इस पृथ्वी पे जिसका इलाज नहीं है। सही वैद्य मिलना,
हम्म। और सही उसमें विश्वास करना और उसका उपचार करना। तो फिर प्रारब्ध का क्या होगा? तो प्रारब्ध लेके आया ना, अगर उसका जन्म जी। ही ऐसा हुआ है 1 8 3 6 वाला हुआ है, एकदम सही बात है। तो फिर क्या करेगा? वो प्रारब्ध ही उसका मूलांक भाग्यांक है। हाँ। प्रारब्ध ही मूलांक भाग्यांक है। और जब प्रारब्ध ही उसको उस वैद्य के पास भेजता है, तभी तो वो बीमार था ही ना, फिर वो सही वैद्य के पास क्यों पहुंचा? क्योंकि उस रोग की खत्म होने की जड़ आ गई, तब वो सही वैद्य के पास पहुंचता है। और सही वैद्य के पास पहुंचता है और सही दवाई मिलती है तो उसका रोग भी खत्म हो जाता है। ठीक है। हाँ, पूर्ण के कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसका पूर्ण निदान नहीं होता है। आज किसी को डायबिटीज है, आदमी कितने भी दावे कर लो, लेकिन वो ठीक तो कर नहीं सकता। नहीं। लेकिन उसको जीने का तरीका तो सिखाया जा सकता है ना, कि देखो भाई, तुम मीठा नहीं खाना, तू सुबह जल्दी उठना, योगा करना, प्राणायाम करना, यही नियम इसमें। कि देखो भैया, तेरे को ये समस्या है तो तेरी वाइफ से मत झगड़ा करना, क्योंकि तेरे को तलाक ही हो गए। 3 और 6 वाले को, जिसके भी 3 और 6 हैं, उनके सबके लिए बोलना चाहता हूं मैं, उसके जीवन में फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। अब यदि वहां पे वो पति पत्नी झगड़ा नहीं करें, प्रेम से रहें, तो वो थोड़ा सा वापिस दब जाता है। और झगड़ा करेंगे तो तलाक में बात पहुंच जाती है। वही बीमारी वाली बात है। तो मतलब आपने मूलांक और भाग्यांक की बात कर ली, चलो डेट ऑफ बर्थ थोड़ी मिल गया, फिर जन्म कुंडली क्यों बनाई जाती है? फिर जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा बताओ। जन्म कुंडली है ज्योतिष का भाग। ज्योतिष का जन्म कुंडली को दर्पण कहा गया है। जिस तरह व्यक्ति अपना चेहरा एक दर्पण में देख सकता है और उसमें लगा हुआ कोई दाग मिटा सकता है, उसी तरह जन्म कुंडली देख के और उसमें कोई समस्या है, भाई हेल्थ से संबंधित समस्या नजर आ रही है, धन से संबंधित समस्या समझ आ रही है, या पारिवारिक समस्या समझ में आ रही है, तो उसका निदान कर सकता है। जन्म कुंडली क्या है? जितने भी अपने ग्रह नक्षत्र, जो भी आकाशीय पिंड हैं, उनको जब आदमी का जन्म होता है और उस टाइम जो चीज होती है, उसके अनुसार जन्म कुंडली बनती है। जन्म कुंडली व्यक्ति का प्रारब्ध है, प्रारब्ध के कर्मानुसार ही जन्म कुंडली बनती है। लेकिन कर्म और पुरुषार्थ से आदमी अपनी जो समस्या है उसका समाधान कर सकता है। कर्म और पुरुषार्थ क्या है? कर्म जो उपाय करते हैं, जन्म कुंडली में कोई गलत उपाय तो बताए नहीं जाते नहीं। भैया इस भगवान के जप करो, इस ग्रह के दान करो, या इस चीज को यहां पे तुम गाय को खाना खिलाओ, इस यहां पे कुत्ते को तुम रोटी दो। तो आज किसी का यदि पेट भरते हो तो वहां पे गाली तो मिलनी नहीं है, मिलना तो आशीर्वाद ही है। वही जन्म कुंडली है। तो ये बताओ, जैसे ग्रह नक्षत्र आप जिनकी बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसे 9 ग्रह जो बात करते हो, इतने दूर बैठे हैं, तो लास्ट वाला ग्रह हमारे को, इंसान इतना छोटा सी, उस पर कैसे प्रभाव डालेगा? एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। भगवान की बनाई हुई हर चीज सजीव है और मनुष्य की बनाई हुई हर चीज निर्जीव है। करेक्ट। तो ये सब भगवान ने बनाए हैं। ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, या और कोई चीजें हैं, पहाड़ हैं, चाहे समुद्र है, नदी, जो भी है, इसमें सब में गति है। जिसमें गति है वो सजीव है। भाई साइंस, आज कोई ज्योतिष और साइंस अलग अलग नहीं है। ज्योतिष को देख के ही साइंस आई है। वो सब बोलते हैं कि भाई ग्रह घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी हमारी सूर्य को चक्कर लगाती है। दूसरी बात, यदि हमारे असर नहीं पड़ता है तो भी सूर्य की गर्मी क्यों लगती है हमारे को? चंद्रमा की रोशनी देख के एकदम आदमी मन का इतना क्यों बढ़िया शांत होता है। और पहले आपको मैंने बताया था कि पूर्णिमा के टाइम में समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? अमावस्या के दिन तो नहीं आता है। और जितने भी आपको बताया था मैंने कि जिसका चंद्रमा खराब है, जितने भी सुसाइड केस हैं, वो सब पूर्णिमा के आसपास ही होते हैं। तो यदि हमारे प्रभाव नहीं है चंद्रमा का, तो फिर तो हमारे को चंद्रमा, यदि और ग्रह का यदि प्रभाव होता है, फिर चंद्रमा क्यों पड़ता है? सूर्य की गर्मी क्यों लगती है भाई? आज मई जून के अंदर आदमी की कितनी तपत है, और वही दिसंबर जनवरी में कितनी ठंड है। तो हर ग्रह का, जितनी भी चीजें भगवान की बनाई हुई हैं जिसमें गति है, उसका हर मनुष्य के जीवन में प्रभाव है। और इसके यदि उसका उपाय सही ढंग से कर ले तो आदमी 100% अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। क्या नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है? बिल्कुल बदल जाती है।
कैसे भी कोई पता करेगा कि किसी का नाम सही है? नाम डेट ऑफ बर्थ से देखा जाता है। हाँ। एक देखा जाता है आप क्या प्रोफेशन करते हैं। आपका नाम अभिषेक जी है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभिषेक बच्चन भी है, एक अभिषेक और भी कोई मिलेंगे। सारे अभिषेक के एक प्रोफेशन नहीं है, सभी के एक डेट ऑफ बर्थ नहीं है। नहीं है। अब जो डेट ऑफ बर्थ और जो प्रोफेशन है उसके अनुसार आदमी का नाम अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आदमी का समय खराब चलता है, समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रहा है, तो उस टाइम हर छोटी छोटी बात आदमी के जीवन में महत्व रखती है। भाई जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसको जो जुकाम लगता है टाइफाइड बन जाती है, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो जुकाम लगे नहीं लगे, जुकाम तो उसको भी लगती है, जुकाम उसको भी लगती है। तो जिसका समय खराब चल रहा है उसके लिए आज यदि आदमी हर जगह असफल हो रहा है तो वो नाम बदल के और अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। यदि किसी भाई को विश्वास नहीं है तो गूगल में जाए, मैं किसी एक्टर का नाम नहीं ले सकता यहां पे, और गूगल में सर्च करें कितने एक्टर एक्ट्रेस ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके सफलता पाई है। बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। और मैं अब देखो याद भी नहीं रहता, पहली बात तो मैंने जीवन में कितने आदमियों की स्पेलिंग चेंज करवाई है, और आज उनका जब फोन आता है तो यही बोलते हैं कि हमारे को एक नया जीवन मिल गया, नया जीवन जीने की एक नया रास्ता हमारे को मिल गया। अब देखो किसी का नाम लेना एक ठीक बात नहीं रहता है, हर आदमी को पसंद भी नहीं है, भाई मेरा नाम क्यों लिया, लेकिन नाम बदल के आदमी अपने नए जीवन को दशा दे सकता है। कौन सा मोबाइल नंबर मेरे लिए शुभ रहेगा? मोबाइल नंबर का भी यही है, जैसे नाम का है वैसे ही मोबाइल नंबर का है। आपकी जन्म तारीख, उसका मूलांक और भाग्यांक क्या है, आप क्या प्रोफेशन में हो, उसके अनुसार ही मोबाइल नंबर अलाइन किया जाता है। मेरे लिए टोटल 6 नंबर शुभ है, तो आपके लिए हो सकता है टोटल नंबर 3 नंबर शुभ हो। हर आदमी के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर शुभ होता है। मोबाइल नंबर तो आज के समय में इतना महत्वपूर्ण है जितना आदमी के लिए ऑक्सीजन। हर धन का लेन देन मोबाइल से होता है, सबको मालूम है अपने को। पहले जब चोरी होती थी तो तिजोरी लूटते थे, अभी क्या करते हैं, मोबाइल से फ्रॉड करते हैं। अभी धन आपका तिजोरी में नहीं है, इस मोबाइल में। तो मोबाइल नंबर एक ऊर्जा है, यदि इस ऊर्जा को सही ढंग से आदमी अलाइन कर ले अपने डेट ऑफ बर्थ से तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा धन का लेन देन इसी मोबाइल से ही होता है। ये सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है भाई साहब, ये आज के समय में बैंक है, आपकी तिजोरी बैंक सब कुछ मोबाइल में है। दुनिया फ्रॉड मोबाइल से करती है, आपके खाते में कोई नहीं करता है। तो मोबाइल नंबर तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा मोबाइल नंबर हो गया, मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, जन्म कुंडली हो गई, ये सब देख के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए किसी आदमी को, इतनी सारी चीजें, या फिर भगवान के नाम पे आश्रित होकर जीवन व्यतीत कर दे। भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ। लेकिन भगवान का नाम आदमी क्या है, एक व्यक्ति का एक दिमाग होता है, मेंटेलिटी होती है कि वो 24 घंटा नाम नहीं ले सकता। एक सुबह सुबह नहाया धोई किया, मंदिर में पूजा पाठ की, और जो भी कोई माला जपनी है तो जपी, किसी नहीं जपी नहीं जपी। कोई तो क्या करते हैं कि वो गाड़ी में बैठे बैठे ही एक वो लगा लेते हैं कुछ गाना वाना, या जो भी कोई हनुमान चालीसा वगैरह लगा लेते हैं, वो काम नहीं कर सकता। लेकिन यदि आदमी बीमार है और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने दवाई लिख दी, देखो भैया तेरे को सुबह लेनी है, ये खाली पेट लेनी है, ये खाना खाने के बाद में लेनी है, ये सोने के टाइम में लेनी है, तो वो आदमी उसको फॉलो करेगा। लेकिन यदि ऐसे कोई बोल दे कि नहीं भैया तुम डेली ये विटामिन डी लेना, तो बोलेगा क्या, कभी नहीं लेगा। भगवान का नाम लेना बहुत बढ़िया बात है, दुनिया उसको बोलती है भाई तू भगवान का नाम ले,
लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो हमारे पास ज्योतिष के पास आएगा समस्या का समाधान लेके, और हम उसको बताएंगे, तब वो जरूर अवश्य करेगा। तो जैसे मान लो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो पूरे इंडिया में एक ही चीज़ है, मतलब इंडिया की में शादी की, कि लड़के की शादी नहीं हो रही है या लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो वो तो बेचारे परेशान है। और इंडिया में हर तीसरा घर छोड़ के चौथे घर में ये समस्या है। दूसरे घर में समस्या चलो है। आपने दूसरा बोल दिया। भाई मेरे पास सबसे ज्यादा जो केस आते हैं हाँ वो इस शादियों के आते हैं। हाँ। इसमें मुख्य कारण है 3। हम्म पहला ग्रह और नक्षत्र, दूसरा है घर के संस्कार, हम्म तीसरा है समय पे शादी नहीं करना, बच्चे की मेंटेलिटी। टाइम निकल गया, मतलब टाइम निकल गया, ऐसा होता है। हाँ। अब क्या होता है, बच्चे आते हैं कि सर हमारी शादी कब होगी, उसको उम्र पूछते हैं तो बोलते सर हम तो 30+ के हैं। अरे भैया, तुम्हारी शादी का योग आया था तुम जब 25 साल का था तब, तो तब तुमने बोले नहीं मैं तो कैरियर बनाऊंगा। कैरियर बना या नहीं बना एक अलग मैटर है, अगले की सोच भी ठीक थी कि भाई मेरे को मेरा कैरियर बनाना है, क्योंकि जब आदमी का परिवार बढ़ता है तो खर्चा भी बढ़ता है। लेकिन वो परिवार उस कैरियर के चक्कर में वो शादी का समय निकाल देता है, अच्छा। और उसके बाद में समय पे शादी होती नहीं है। अब जब दोबारा कोई ग्रह गोचर उसका वापस शादी का योग बनाएंगे, अब वो 30 साल में बनाएंगे कि 32 साल में बनाएंगे, तब उसका वापस योग बनेगा। फिर उसके उम्र की लड़की मिलनी या लड़की के लिए उतना उम्र का लड़का मिलना। तो आदमी का जब योग बनता है उसी समय यदि आदमी शादी कर लेता है तो एक तो समय पे शादी हो जाती है, समय पे बच्चे हो जाते हैं, तो एक नया खुशहाल जीवन आदमी का पारिवारिक जीवन शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, मैं हर माँ बाप को बोलना चाहता हूं कि अपने बच्चों को इस कैरियर के चक्कर में उनकी शादी की उम्र मत निकालो। शादी का योग डेली नहीं बनता है। यदि कोई सोचता है कि मैं आज चाहूं और आज शादी कर लूं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की। जब वापस ग्रह गोचर बनेंगे तभी शादी होगी। नहीं तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे शादी की रात नहीं टाली जा सकती है, तो होनी रहेगी। ऐसा गलत है क्या ये? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, टाली नहीं जा सकती, ऐसा नहीं होता है। नहीं ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मारवाड़ी में तो ऐसा बोला जाता है कि शादी की रात नहीं टाली जा सकती। बात आपकी सही है कि जन्म परण मरण, हाँ करेक्ट, 3 शब्द बोले जाते हैं। जन्म नहीं टलता है, मरण नहीं टलता है, लेकिन परण टल सकता है। क्यों नहीं टल सकता? पहले लोग टाइम पे शादी करते थे। भाई किसी 14 साल की, कोई 18 साल का लास्ट शादी होता था। अभी तो लोगों के दिमाग में ही नहीं आता है 25-30 साल तक कि हमको शादी करनी है। देखो, जन्म कुंडली जो है आपकी भाग्य बताती है, भविष्य नहीं बताती। भविष्य आपके कर्मों के अनुसार बदल भी सकता है। भविष्य आपके कर्मों के अनुसार बदल सकता है, बदल जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, आज किसी आदमी को टीबी का योग है, इसको टीबी का रोग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो योग है जब सपोज 60 साल की उम्र के बाद में। करेक्ट। लेकिन यदि वो स्मोकिंग करता है तो वो 30-40 साल में भी आ सकता है। मर जाएगा। वो एक कर्म जुड़ गया उसका, एक गलत कर्म उसका जुड़ गया। हाँ। तो वही शादी का काम है। अब शादी आपको करने की दिमाग में नहीं है तो ग्रह क्या करेंगे भाई साहब? तो एक राशियां भी होती है ना सही, अब फिर राशियों का क्या रोल? राशियों का रोल इतना खास नहीं है। नहीं पड़ता है। नहीं, राशि खाली एक अपने नाम की है। अभिषेक नाम की तो बहुत है। नहीं ऐसे बोला मिथुन राशि वालों, सिंह राशि वालों, स्टैंडर्ड रूल कोई उसके ऊपर फिट नहीं बैठता है। मेरा नाम भंवरलाल है, भंवरलाल राजस्थान में भरे पड़े, शायद ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें भंवरलाल नाम के नहीं होंगे। लेकिन सभी की धनुराशि वाले एक से थोड़ी है, नहीं, उसमें अगले की जन्म राशि, फिर उसकी ग्रह कौन से भाव में बैठा है, उसकी कौन सी दशा चल रही है, सब चल के ही बनता है। सिर्फ एक अकेली राशि से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। तो भंवरलाल जी आप कब आए ज्योतिष की फील्ड में? आप बचपन से ही हो गए, मतलब आपको पहले ही पता चल गया था क्या? नहीं सर, मैं ज्योतिष फील्ड में हूँ 15 साल से। 15 साल से? हाँ। मतलब आपको 15 साल पहले पता चला कि आपको ज्योतिष आपके लिए बनाया? मेरा एक इसमें बहुत ज्यादा रुचि थी।
पहले ही थी, 15 साल पहले हाँ, ही थी, बहुत रुचि थी मेरी, अपने आप ही मन से। अपने आप ही। मतलब दुनिया कोई बोलता था कि ये देखो वो देखो, तो मैं सोचता था कि ये चीज मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं दूसरे को जन्म कुंडली दिखाऊं, तो मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता कि मैं दुनिया की जन्म कुंडली देखूं। ये भी तो एक गणित ही है, मैथमेटिक है, ये अपने आप में साइंस है। जन्म कुंडली कोई लोग दुनिया मिथ बनाती है, उसका साथ में कुछ गलत अफवाह उड़ाती है, नहीं। जन्म कुंडली ज्योतिष अपने आप में साइंस है। यदि साइंस नहीं होती तो आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए थे कि उस दिन सूर्य ग्रहण है, वो आज भी है। उस दिन चंद्र ग्रहण होगा तो होगा, हो रहा आज भी, हाँ, ये बात आज तो भी सही हो रहा है। साइंटिस्ट नासा वालों ने बाद में बताया है, हमारे ऋषि मुनि पर लिख के चले गए। मेरे पास 100 साल का पंचांग पड़ा है, उठा के देख लो। चलो भंवरलाल जी, ये बात तो आपने सत्य बोली, चलो इसमें तो मैं भी एग्री करता हूँ कि ये बात 100% ट्रू है कि लिख दिया, और आज अपन कैलेंडर देख सकते हैं बात का, यही पूर्णिमा कब है, अमावस कब है, सब चीजें तो आज ही पता लगाई जा सकती है 10 साल बाद की भी, और सेम सही रहेगी, एकदम 100% करेक्ट रहेगी। सेम, एकदम सेम। पर जिसको अगर किसी को पता नहीं कि उसका वो जन्म कुंडली का पता नहीं है, वैसे आज तो चलो आज भी ऐसा होगा बहुत गाँव में कि लोगों को नहीं लिखते होंगे नाम डेट। हाँ, नहीं नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि सर बताते हैं कि उस दिन तो तेरा जन्म हुआ था, उसकी शादी थी तब तेरा जन्म हुआ था, लेकिन एक एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है। उसके लिए क्या करते हैं, मोटा मोटी पर्सन कुंडली बनती है। आदमी ने फोन किया, उसी समय की ही एक कुंडली बनती है, उसको हम लोग जन्म कुंडली नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं पर्सन कुंडली। पर्सन कुंडली में क्या होता है कि जो आदमी फोन किया उस टाइम इमीडिएट हमने डेट, उसके टाइम का टाइम वगैरह सब भरा, और एक कुंडली बन के आती है, जिसको लोग गोचर कुंडली भी बोलते हैं और पर्सन कुंडली भी बोलते हैं। उसके अनुसार उसके जीवन की प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, एक टाइम बीइंग इवेंट की उसकी प्रेडिक्शन हो सकती है। देखो भैया, अभी तुम्हारी जो पर्सन कुंडली बन के आई है, उसके अनुसार तुम्हारा जो समय है ये तुम्हारे को चल रहा है। अब तुम कुछ सवाल पूछो, उसके हम जवाब हम देंगे। अच्छा, मतलब कोई समस्या का समाधान कर पाएंगे। बस बस बस, अगला सवाल पूछेगा, हम उसका जवाब देंगे, उसमें कुंडली की तरह प्रेडिक्शन नहीं बनेगा। ऐसे नहीं बता दोगे कि अच्छा आपको कोई समस्या है। हाँ, ना 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 ना, उसमें तो अगला सवाल करेगा और हम जवाब देंगे। जी मैं सोने का व्यापार करना चाहता हूं, तो उसमें क्या आएगा, हाँ या ना। उसमें ऐसा नहीं कि नहीं भैया तेरा भी ये ग्रह चल रहा है तो ये व्यापार मत करना, नहीं, यस और नो, जिसको जन्म कुंडली मालूम नहीं है। हाँ, यदि किसी को सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो न्यूमरोलॉजी के द्वारा पूरी प्रेडिक्शन हो सकती है। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तीनों है, तब तो जन्म कुंडली। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है तो न्यूमरोलॉजी। और जिसको दोनों ही चीज मालूम नहीं है तो उसके नाम से, उसके सिग्नेचर से, उसके मोबाइल नंबर से और पर्सनल कुंडली से, इससे प्रेडिक्शन बनता है कि भाई आपके जीवन में ये हमारे को नजर आ रहा है, भाई आपका ये नाम है, इसके अनुसार ये समस्या है, या इसके सामने ये आपके पास बढ़िया क्वालिटी है, ये आपका मोबाइल नंबर है। आज के समय में मोबाइल नंबर से भी मैंने बहुत बार कोशिश की है, 60-70% एक्यूरेट जाता है। तो मेरा मोबाइल नंबर लिखाता हूँ आपको। हाँ, ऐसे ही बता हाँ हाँ, सकते बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हो? मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया सर को, कुछ बता रहे, बोल रहा 60-70% कुछ बता देंगे। आपका मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत शानदार है, वो शानदार, बहुत शानदार है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा लग्जरी में खर्चा करवाएगा ये। आपको लग्जरी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बन ठन एकदम टकाटक चाहिए। दूसरा, कोई एक आपका दोस्त या नजदीकी आदमी आपके साथ में चीट कर सकता है, आगे फ्यूचर में करेगा। चीट कर, वो तो सबके साथ करते हैं ना सर, मतलब आपके साथ भी होगा, उसके साथ भी होगा, वो उसके साथ भी उसके दोस्त ने चीट करा, वो तो वीडियो बनाते रह गया पूरी जिंदगी भर। सर चीट एक अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है आदमी का एक अनजान आदमी, सर मैं कल आपके पैसे भेज दूंगा, फिर नहीं भेजा, एक व्यापारिक हो गया। एक होता है दोस्त जो आपसे लाख रुपया लेके गया,
फिर फोन उठाना बंद कर दिया, दोस्ती भी खत्म और पैसा जैसे मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मेरा तो कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं है, मतलब एक भी नहीं है, बढ़िया है, बनाना भी मत। जीरो है। मतलब कोई मतलब अगर आज छोड़ के चला जाए, कुछ बोले कि नहीं आऊंगा कल से, पैसे खा के तेरे 50 लाख रुपए तू खा जा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपके जो मोबाइल नंबर हैं इतने शानदार हैं कि इस मोबाइल को कभी भी चेंज मत करना। चाहे उसमें अंदर में आपका कंपेरेटिबल है, चाहे मोबाइल का टोटल है, खाली एक नंबर चीटिंग वाला है, उसका आप थोड़ा ध्यान रखो, सावधानी रखो, तो चीटिंग भी नहीं होगी। एक नंबर है, किसी को बताऊंगा नहीं, एक नंबर इसमें चीटिंग वाला है। ठीक है सर। अब जैसे चीटिंग अलग अलग प्रकार की होती है, खाली पैसे की चीटिंग नहीं होती है, बहुत प्रकार की चीटिंग होती है। भाई धोखा सब तो बहुत बड़े बड़े धोखे होते हैं आदमी के साथ में। यदि आदमी जबान दे के मुकर गया, चलते होटल में खाना खिलाऊंगा, मुकरे क्या कर सकते हो आप? हाँ, पर मैंने तो ये मान के चल रहा कि धोखा ही है जिंदगी में, मतलब अगर सभी देते हैं, कोई भी देगा, तो ये तो मैं तो मान बाय डिफॉल्ट है, जीवन का नाम ही धोखा है। तो मैं तो बाय डिफॉल्ट मान लिया हो कि धोखा ही है जिंदगी में, और कुछ भी नहीं हो सकता कि कोई आपके साथ जुड़ेगा वो जाएगा ही जाएगा, धोखा देगा ही देगा। चाहे वैसा भी धोखा हो सकता है कि वो मर ही गया, तो अपन बोलते रहे चला गया तू। मारवाड़ी के बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि धोखा, मतलब हर चीज को धोखे खाओ, तो धोखा नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा सर, नंबर 8 और नंबर 4 वाले लोग ज्यादा संघर्ष करते हैं बहुत, और कैसे उनका सॉल्यूशन मिल पाएगा? सर ये एक मिथ है। संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है। संघर्ष तो हर आदमी किसी भी जीवन में हो सकता है, लेकिन संघर्ष किसके जीवन में है? जो उसके अनुसार जीता नहीं है। 4 है राहु के और 8 है शनि भगवान के, ठीक है। यदि ये लोग गलत लाइन में हैं, आलसी हैं, कामचोर हैं, अपने काम को, अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जीते हैं या डिसिप्लिन में नहीं जीते हैं, तब तो ये दुखी है। और यदि इसको पूरा जीवन डिसिप्लिन जी रहे हैं, उससे ज्यादा ऊंचाई पे कोई नहीं पहुंच सकता। यदि किसी को एग्जाम्पल देना तो यहां पे मैं नाम लेता हूं, 4 है, आज कहां पे हैं वो देख लो। क्यों कि वो 4-4 घंटे नींद लेते हैं, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर रखा है और अपना जीवन पूरा डिसिप्लिन जी रहे हैं, तो आज कहां पे हैं? पूरे देश को चला रहे हैं। और 4-8 वाले दुखी कौन सी हैं? जो दारू पीते हैं या नशा करते हैं और दूसरे का बुरा सोचते हैं। 8 नंबर वालों के लिए विशेष बोलता हूं मैं, यदि वो किसी दूसरे का बुरा सोचते हैं तो उनका बुरा पहले होगा। 8 भाग्यांक की बात कर रहे हैं आप? मूलांक की मैं ये बात कर रहा हूं, मूलांक वालों की, व्यक्तित्व की। यदि वो 8 वाले आलसी हैं, कामचोर हैं और यदि दूसरों का बुरा करने की सोचते हैं, उनका भला खुद भगवान भी नहीं कर सकते। क्योंकि 8 जो आपको बताया शनि भगवान का है और शनि भगवान है न्याय के देवता। यदि आप दूसरे का भला करोगे तो आपका लाभ होगा, भला का उल्टा लाभ है। यदि आपको अपने जीवन में लाभ कमाना है तो दूसरे का भला करना शुरू कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी अपन ने न्यूमरोलॉजी की बात करी, हाँ, भाग्यांक मूलांक की बात भी करी, राशियों की बात भी करी, फिर उसके बाद अब एक और आता है वास्तु। तब इतना सब कुछ कर लिया और फिर आप एक घर में रह रहे हैं या फिर एक ऑफिस में रह रहे हैं, तो जब आपने आपका जो पर्सनल लाइफ में जो चीजें थी वो सब सही कर ली, अब आप ऑफिस स्पेस में आ गए या फिर घर में चले गए, तो क्या वहां पे वास्तु भी ठीक करना पड़ेगा उसको? वास्तु का देखो जो फुल मीनिंग है वो है कि हर वस्तु को उसके सही स्थान पे रखना ही वास्तु है। आपका टीवी है, जैसे ही आप गेट खोलते हो उसके यदि सामने टीवी है तो बार बार डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि बार बार आदमी बाहर जाएगा अंदर आएगा, कितना डिस्टर्ब होगा। यदि वही टीवी साइड में है तो डिस्टर्ब नहीं होगा, आदमी आराम से शांति से देखेगा। आपकी ऑफिस है और जितनी कुर्सियां लगी हुई हैं, हर आदमी अलग अलग अपने केबिन में बैठता है, लेकिन ये देखना कि टॉयलेट साइड में क्यों है। यदि टॉयलेट के सामने जो कुर्सी लगा दी तो वो आदमी कितना डिस्टर्ब रहेगा, उसी का नाम वास्तु है। आज मंदिर है, मंदिर को हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, घर के नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में क्यों होना चाहिए? क्योंकि जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है घर की वो नॉर्थ ईस्ट में होती है।
जितने भी धन के आवागमन है वो नॉर्थ ईस्ट से माना गया है, और साउथ ईस्ट में होता है इकट्ठा होना, तिजोरी। तो सुबह सब जब घंटी बजती है, मंदिर में घंटी बजती है, तो हमारे दिमाग में वाइब्रेशन होता है। वही घंटी यदि दूसरे कोने में बजती है, ये नॉर्थ ईस्ट है और साउथ ईस्ट में होती है रसोई, अब वो घंटी की जो आवाज है वो साउथ ईस्ट में पहुंचेगी। रसोई साउथ ईस्ट में क्यों? दुनिया लॉजिक भी तो पूछती है भाई क्यों? तो जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले रोशनी साउथ ईस्ट में आती है। वो अग्नि है, वहां पे जो गृहिणी होती है जो खाना बनाती है, यदि सुबह सुबह रसोई में बढ़िया शुद्ध हवा या सूर्य भगवान की रोशनी आती है तो एक मन प्रसन्न होता है। एक तो अंधेरे में आप किचन ले, वहां पे जो गृहिणी खाना बनाती है वो आधी बीमार रहेगी। मैं एक बात सबके लिए बताना चाहता हूं, यदि किसी के घर में औरतें बीमार हैं, उसका निश्चित उसकी रसोई में ही वास्तु दोष है। एक बात मैंने और बहुत देखी है, मैंने ये मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको मैं, जिसका टॉयलेट का प्लेसमेंट यदि गलत है, उसके घर में कभी भी आदमी, कोई भी सदस्य निरोग नहीं है। हर सदस्य रोगी है उसी घर में, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे वो शारीरिक रूप से है, लेकिन वो रोगी अवश्य है। वैसे ही यदि कोई गृहिणी रोगी है तो उसका रसोई घर खराब है। ये बात है। चलो एक चीज और पूरे इंडिया में है कि सरकारी नौकरी चाहिए और तैयारी करने के लिए माँ बाप बोलते हैं कि तैयारी करो। तो क्या माँ बाप को अपने बच्चे को सरकारी नौकरी की तैयारी में भेजने से पहले जन्म कुंडली, भाग्यांक, मूल्यांक, वास्तु पहले दिखा ले और फिर भेजे तो ही सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी? एकदम निश्चित बात है। और आपका ये सवाल है, हाँ। आज के जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। कई बच्चे अपने सरकारी नौकरी के चक्कर में और आदमी की अपनी खुद की आधी जिंदगी खराब कर लेते हैं। बहुत प्रयास करते हैं बच्चे, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनसे मेरा एक ही बात कहना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले एक बार किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी जन्म कुंडली दिखा लो। 50 लाख बच्चे होंगे कम से कम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे हर साल। आराम से। अब उनको मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अपना खुद का यदि कॉमन सेंस यूज करें, सेंस पावर यूज करें, तो हर बच्चे को जन्म कुंडली, ये सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। कितनी गवर्नमेंट कितनों को नौकरी देगी भाई? तो अपनी जन्म कुंडली, अपनी न्यूमरोलॉजी के अनुसार उनके योग है या नहीं है, वो देख के ही अपनी तैयारी करें। आज भाई हर आदमी की सरकारी नौकरी नहीं है। कोई आदमी सरकारी नौकरी में सफल है, कोई व्यापार में सफल है, कोई प्राइवेट नौकरी में सफल है। तो उसके लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चे आजकल एंजाइटी जो बोलते हैं ना, एंजाइटी डिप्रेशन, वो इसी कारण है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरा सरकारी में नंबर ही नहीं आ रहा है। बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। बहुत गलत, बहुत गलत। कोई भी गलत कदम न उठाए। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी गलत कदम न उठाए। और सरकारी नौकरी है या नहीं है तो ये जरूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो हम जीना ही बंद कर देंगे। आगे का रास्ता, कोई दीवार आ गई है सामने, ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई चाइना दीवार तो है नहीं आगे। अरे भाई बहुत है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो पहले अपने कुंडली दिखाओ, उसमें योग है कि नहीं है वो देखो। योग है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, उसके उपाय करो। उपाय हो जाते हैं उसके। उपाय करो। अरे भाई बीमारी है तो उसकी दवाई तो है ही है। करेक्ट। ये सरकारी नौकरी का मेन मुख्य कारण होता है। एक चीज और बताओ, मांगलिक दोष सबसे ज्यादा सुना जाता है, तो मांगलिक दोष वास्तव में क्या दोष है या उसके भी कोई उपाय है? मांगलिक दोष से ही शायद शादी लेट होती है, ऐसा बोला जाता है। मांगलिक, इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। मांगलिक। हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो उसको मांगलिक कार्य बोलते हैं। शादी हो, गृह प्रवेश हो, बच्चा होना, ये सब मांगलिक में आते हैं। तो मांगलिक का जो कुछ भाव होते हैं जहां पे मंगल ग्रह बैठने से उसको मांगलिक दोष माना गया है। मांगलिक दोष कई प्रकार के होते हैं। एक के आदमी के जीवन में होता है कि उसकी शादी लेट होती है। एक की होता है कि घर लेट बनता है या संपत्ति जिसको हम जमीन का काम करते हैं, ये भी मंगल से जुड़ा हुआ है। एक की होता है कि संतान लेट होती है। एक के होता है कि
जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है मिसकैरेज हो जाता है, कुछ बच्चों के तलाक हो जाते हैं। ये सब मंगल के ही प्रभाव होते हैं। जिसके जीवन में मंगल कार्य सही समय पे नहीं हो रहे हैं या मंगल कार्य होने के बाद में भी विघ्न आ रहे हैं, तो उनसे मेरी सभी से, उनके माता पिता से, बच्चों के और उन बच्चों से भी मेरी विशेष प्रार्थना है कि शादी करने से पहले अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं और उसका मंगल का निदान अवश्य करें। ये मैं जन्म कुंडली तो है ही है, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं कि जिसकी भी बच्चे के चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, चौथे भाव में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, जिसके भी चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है वो बच्चा बहुत दुखी है। पर तो ग्रह चेंज होते रहते ना, नहीं हटते नहीं है, नहीं, एक बार फिक्स वो हो गया उसको गोचर होता है। हाँ। वो जो जन्म के समय में जो ग्रह बैठ गया वो बैठ ही गया, वो हिलेगा नहीं, उसका तो उपाय ही करना पड़ेगा। फिर गोचर क्या होते हैं? गोचर होता है आज के समय का। आज भी बच्चे का जन्म 20 साल पहले हुआ है, लेकिन अभी जो गोचर चल रहा है उसका भी बहुत प्रभाव होता है। जैसे क्या होता है, जन्म कुंडली में सबने सुना होगा कि महादशा और अंतरदशा, ठीक है, महादशा और अंतरदशा पॉजिटिव है। अभी इसका शादी का योग बन रहा है, हमारे पास आया कोई बच्चा कि भाई मेरी शादी का योग कब है? हाँ भाई तेरी शादी का योग इस टाइम बन रहा है। और उस टाइम यदि हमने गोचर देखना भूल गए या गलती से नहीं देखा तो अधूरा काम है। महादशा और अंतरदशा पॉजिटिव है, एक बढ़िया ग्रह की चल रही है और उसका शादी का योग बन रहा है, लेकिन उसी टाइम क्रूर ग्रह का यदि गोचर आ गया तो उसने पूरा सत्यानाश कर दिया। अब वो दोबारा आएगा, पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी छोड़ो, कोई सगाई वाला ही नहीं आ रहा है मेरे पास, लड़की वाला या कोई लड़के वाला देखने ही नहीं आ रहा है। वो होता है गोचर। अच्छा, उस टाइम उसका उपाय करना पड़ता है। तो मांगलिक, गोचर, अंतरदशा, महादशा और नक्षत्र ये सभी देखने पड़ते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब जुकाम लगा, ठीक नहीं हुआ, आप दोबारा देखो तो उस टाइम डॉक्टर क्या बोलता है, भैया ब्लड टेस्ट कराओ। अब ब्लड टेस्ट में आपकी पूरी रिपोर्ट निकल के आती है कि आप में ये कमी है, तब आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तब उसकी वो दवाई देता है। सेम जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली आदमी की जन्म की पूरी बैलेंस शीट, एक समय की बैलेंस शीट। हर साल एक कंपनी में एक प्रॉफिट नहीं आता है, अलग अलग हर साल अलग आता है, अलग अलग आता है ना। दो जैसे बैलेंस शीट है वही जन्म कुंडली है, लेकिन हर साल की अलग जन्म कुंडली है। एक स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि आपने थंब रूल रोक दिया, नहीं जी आप तो बनोगे, नहीं 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 नहीं, आपके कर्म भी, आपका पुरुषार्थ भी आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। देखो सर, ज्योतिष, वास्तु ये सब तो बहुत वास्ट टॉपिक है, और मतलब आपने जैसे बोला कि ब्लड टेस्ट के अंदर इतनी सारी चीजें आती रहती है। तो इस टॉपिक को अपन वास्ट इतना तो कवर नहीं कर सकते कि हर चीज के बारे में बात करे जाए, बट अपन ने आज एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया है जिसमें अपन ने न्यूमरोलॉजी की बात भी करी। अपन ने एक लास्ट चीज में बस पूछना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में, सिग्नेचर, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बैंक में सिग्नेचर चलते हैं, तो क्या कि सिग्नेचर भी आदमी की जिंदगी में प्रभाव डालता है? 100% सिग्नेचर आदमी की पहचान होती है। यदि आप बैंक में गलत साइन कर दिए तो आपका चेक रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी सफल व्यक्ति है, मैं सबको बोलना चाहता हूं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनके सिग्नेचर देख लो कि उनमें क्या कॉमन बात है। एक मैं खाली एक लोगों को एक वो देना चाहता हूं, हिंट्स देना चाहता हूं कि जिसके सिग्नेचर करते करते ऐसे नीचे आ रहे हैं, वो आदमी अपने सिग्नेचर देख लो, और नीचे आ रहे हो देख लो, वो आदमी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर है। किसी भी कार्य की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से करेगा, लेकिन इतने गंदे तरीके से उसको लॉस करके, उसमें कोई चीज की लड़ाई झगड़ा करके उसको बंद करेगा, उसको खुद को मालूम नहीं है कि वो बंद क्यों हो गया। जन्म कुंडली बढ़िया है, मोबाइल नंबर बढ़िया है, फिर भी नुकसान क्यों? उसके सिग्नेचर के कारण। और जिसके सिग्नेचर ऊपर की तरफ जा रहे हैं
वो आदमी जीवन में भी ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ता है। देखो चीजें बहुत प्रकार के हैं। कोई नीचे लाइन लगाता है, कोई बीच में डॉट लगाता है, कोई नीचे लगता है, कोई सिर्फ अपना नाम ही लिखता है। अब जो सिर्फ नाम ही लिखता है ना, उसकी सिग्नेचर की वैल्यू इतनी पावरफुल नहीं होती है। करेक्ट। तो सिग्नेचर भी सर हर चीज आदमी के जीवन में बहुत महत्व रखती है। मैं आखिरी में सभी को बताना चाहता हूं कि जिस आदमी का समय प्रतिकूल चल रहा है, उसको जीवन में, अपने जीवन में हर चीज सुधारने की जरूरत है। मनोहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जी। पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जो हमारी मुलाकात हुई। लोगों का भला हो, लोगों तक ये विद्या पहुंचे और इसमें हर आदमी विश्वास पूर्वक इसको काम करे तो अपना जीवन सकारात्मक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।